संस्कृतम भारतम के अंतर्गत हम लोग यहाँ बड़े मनोयोग के साथ प्राचीन गणित तथा वैदिक गणित का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन गणित में हजारों सालों से चले आ रहे सूत्र किस प्रकार नवीन गणित के साथ अन्वित होते हैं और उसके साथ वैदिक गणित में जो बताई गई ट्रिक्स हैं उनसे प्राचीन गणित के जो फार्मूले हैं वे किस प्रकार अन्वित होते हैं, इत्यादि बातों का बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पर आपके समक्ष वर्णन किया जा रहा है। मैंने कल आपको वर्गण की विधि बताई थी, संख्याओं के वर्ग की विधि बताई थी। संख्याओं के वर्ग करने के लिए जो रोचक विधि है, जो बड़ी आसानी से प्राप्त करे जाने वाली विधि है, उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही हमने उसके कुछ सूत्र यानी फार्मूले यानी वो जो ट्रिक है वो किस प्रकार अन्वित होती है, इस बात को भी वर्णन किया था। आज हम वर्गण के संबंध में ही कुछ अन्य विधियों की भी चर्चा करेंगे। वर्ग कैसे किया जाए इसके लिए अन्य भी विधियां विकसित हैं, उसे हम आज अन्य विधि को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस विधि के अंतर्गत जिस भी किसी संख्या का वर्ग करना होता है उसके पहले ड्यूप्लेक्स निकाले जाते हैं। ड्यूप्लेक्स निकाले जाते हैं। जिस भी संख्या का हमें वर्ग करना होता है उसका पहले ड्यूप्लेक्स प्राप्त करते हैं। और ड्यूप्लेक्स प्राप्त करने की रीति यह है कि पहले नंबर 1 डिजिट, उसके बाद आगे वाले को मिलाकर नंबर 2 डिजिट, उसके बाद पहले वाले को छोड़कर इकाई वाला 1 डिजिट। इस प्रकार से वह ड्यूप्लेक्स बन जाता है। जैसे यहां पर हम 72 संख्या लेते हैं और इसका वर्गण आपने अन्य विधि से भी कर लिया है, मगर हम यहां पर आपको अन्य विधि बताने जा रहे हैं। तो यहां पर 72 इसका वर्गण करना है, तो इसके लिए पहला जो दहाई वाली संख्या है उसको रखते हैं। 72 में दहाई वाली पहली संख्या कौन सी है? 7। ये बात हमने स्क्रीन में लिखी हुई है, आप स्क्रीन को देखेंगे तो स्पष्ट होगा। स्क्रीन में भी हमने ये बात लिखी हुई है। हमने ये बात बताई कि जो 72 है उसमें पहली यानी जो दहाई वाली संख्या है वो है 7। तो 7 लिखते हैं और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद 7 और 2 दोनों मिला के लिखते हैं। 7 2 दोनों को मिला के लिखते हैं, उसके बाद कॉमा और उसके बाद 2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से 72 के 3 ड्यूप्लेक्स बनते हैं। 72 यानी 72 जो संख्या है। हाँ, अब आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आप सभी लोग आ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी हैं, आचार्य धर्मवती जी हैं, विभव त्रिपाठी जी हैं, अशोक शर्मा जी हैं। सबका बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो मैं ये बता रहा था कि संख्याओं के वर्ग की एक अन्य विधि में बता रहा था। तो इसके लिए मैंने 72 यानी 72 ये उदाहरण लिया था। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी संख्या का वर्ग करना होता है उसके ड्यूप्लेक्स प्राप्त करते हैं। ड्यूप्लेक्स इंग्लिश में है, उसको प्राप्त करते हैं। और उसके प्राप्त करने की रीति यह है कि पहले दहाई वाली संख्या, उसके बाद दहाई इकाई दोनों संख्या और उसके बाद इकाई वाली संख्या, इन तीनों को अलग अलग लिख लिया जाता है। तो यहां पर हम 72 में लिखा। हाँ, ये डॉक्टर प्रियंका जी ने बहुत अच्छा लिखा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने लिखा 7, उसके बाद कॉमा, फिर 7 2, फिर कॉमा, फिर 2, ऐसा लिखा है आपने। तो ये बिल्कुल सही ड्यूप्लेक्स बन गया। अब इसके बाद इस ड्यूप्लेक्स की नियम यह है कि अगर 1 डिजिट हो तो उसका वर्ग करते हैं। आपको याद रहेगा ना, अगर 1 डिजिट हो तो उसका वर्ग करते हैं, और अगर 2 डिजिट हो तो उसको 2 के साथ गुणा करते हैं। अगर 1 डिजिट हो तो उसका वर्ग करते हैं, और अगर 2 डिजिट हो तो उसका 2 के साथ गुणा करते हैं। तो यहां पर पहला वाला 1 डिजिट है, जो 3 बने
तीन ड्यूप्लेक्स बने 7, 7 2 और 2। तो इसमें जो पहला डिजिट है 7 उसको हम वर्ग करते हैं। तो 7 का वर्ग हुआ 49, 49। तो 49 को लिख कॉपी में 7 का वर्ग लिख दीजिए 49 ऐसा लिख दीजिए। और उसके बाद 7 2 है तो 7 2 को 2 से गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 7 गुणे 2 यही होगा ना। 7 2 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा 2 गुणे 7 गुणे 2। तो 2 गुणे 7 कितना हुआ 14, 14 हुआ। और 14 को 2 से गुणा करने पर क्या हुआ 28 हुआ। तो 28 आ गया। तो ये जो 28 आया उसको हम केवल एक संख्या को एक के नीचे लिखेंगे, बाकी संख्या को उसके दाहिने ओर लिखते हैं। माने लिखने की जो पद्धति है ना वो जो भी संख्या ऊपर लिखी गई है उससे दाहिने ओर आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है। स्क्रीन में आप देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले आपने लिखा है 7 लिखा है, ऊपर लिखा है 49 और उसके नीचे लिखा है 28। तो 28 में 9 के नीचे 2 लिखा हुआ है और उसके आगे 8 है। मतलब हम दाहिने ओर लिखते हैं। एक संख्या को तो उसके नीचे लिखते हैं, बाकी जो संख्या बची उसको दाहिनी ओर लिखते हैं। दाहिनी ओर लिखते हैं, याद रहेगा ना, बाईं ओर नहीं, दाहिनी ओर लिखते हैं। और उसके बाद 2 आया तो 2 का भी वर्ग करना है। और वर्ग जो 4 हुआ, 2 का वर्ग हुआ 4, तो 4 को भी 8 के दाहिनी ओर लिखना है। तो इस प्रकार से 49 और उसकी दाहिनी ओर करने पर 28 और उसके दाहिनी ओर करने पर 4। जो दाहिनी ओर लिखेंगे ना उसमें दहाई वाला जो अंक होगा वो तो ठीक उसके नीचे होगा, और इकाई वाला जो अंक होगा वो किसी के नीचे नहीं होगा बल्कि आगे होगा। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से लिखना है और इस प्रकार से लिखने पर इसका जो जोड़ है वो 5184 आता है। हो सकता है ना। तो ये बात आपको स्पष्ट हुई। मैं फिर से बताऊं, जो 7 वर्ग है उसके लिए बात स्पष्ट हुई। कौन कौन से ड्यूप्लेक्स बने डॉक्टर प्रियंका जी ने लिखा था 7, 7 2 एंड 2, ये 3 वर्ग बने। तो 7 को क्या करना है वर्ग करना है। अगर एक संख्या होगी तो उसको क्या करेंगे वर्ग करेंगे। अगर 2 संख्या होगी तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो यहां पर 7 का वर्ग हुआ तो 49। उसके बाद 7 2 को 2 से गुणा किया तो 2 7 14, 14 दूनी 28, ये 28 आया। और उसके बाद तीसरा है 2, फिर 2 का वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया। तो इस प्रकार से 5184 हो गया, ये बनता है। तो मेरा ख्याल ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। ये बात स्पष्ट हो गई है ना। ये बात स्पष्ट हो गई है ना। अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 37 है। मान लीजिए 37 का वर्ग करना, जो संख्या हमने कल ली थी उसी को हम इस विधि से हल कर रहे हैं, ड्यूप्लेक्स वाली विधि से। तो 37 को हमने करना है। तो 37 में कौन कौन से ड्यूप्लेक्स बनेंगे बताइए। 37 में कौन कौन से ड्यूप्लेक्स बनेंगे। नंबर एक क्या बनेगा 3। नंबर 2 क्या बनेगा 3 7। नंबर 3 क्या बनेगा 7। 3 ड्यूप्लेक्स बनेंगे 3, 3 7। हाँ बिल्कुल, अरुण आर्य जी ने बहुत अच्छा लिखा। 3, 3 7, उसके बाद 7। तो आप बताइए जो 3 है ना उस 3 को क्या करेंगे वर्ग करेंगे। 3 को क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर 3 का वर्ग हो गया 9। 3 का वर्ग हुआ 9। उसके बाद जो 3 7 तो 2 है उसको क्या करेंगे उसको 2 से गुणा करेंगे। 3 7 को 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या हुआ 2 3 6 और 6 7 42, 42 है कि नहीं। 2 को 3 से गुणा और फिर उसके पश्चात 7 से गुणा। 2 गुणे 3 गुणे 7
2 गुणे 3 गुणे 7, तो ये हो गया 42। ठीक, भास्कर मिश्रा जी ने ठीक लिखा। तो भास्कर मिश्रा जी, ये जो 42 है ना, उसको 4 को 9 के नीचे लिखिए, 4 को 9 के नीचे लिखिएगा, 9 के नीचे 4 और 2 उसके आगे दाहिनी तरफ, और उसके बाद 7 है। हाँ, 3 37 7, आपने ड्यूप्लेक्स ठीक बना लिया। अब इसके बाद 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग क्या हो गया? 9, तो 9 लिख दीजिए। और 3 7 को 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 7 कितना हुआ? 42, 42 हुआ। 2 गुणे 3 गुणे 7 कितना हुआ? 42 हुआ। तो 42 को 9 के नीचे लिखना है, मतलब 9 के नीचे 4, 9 के नीचे 4 और 2 उसके आगे, उसके आगे माने उसके दाहिनी तरफ, 9 के नीचे 4 और 2 उसके दाहिनी तरफ लिखना है। और इसके पश्चात 7 का वर्ग क्या होता है? 49, 49। तो 49 को, जो 49 में जो 40 दहाई है ना, उसको 2 के नीचे लिखना है और 9 को उसके आगे, आगे माने उसके दाहिने, तो 9 उसके नीचे 42, 42 में 9 के नीचे 4, 9 के नीचे 4 और उसके आगे 2, और 49 में 2 के नीचे 4 उसके आगे 9। कैसे लिखेंगे? पहले 9 उसके नीचे 42 लिखना है, तो 9 के नीचे क्या लिखेंगे बताइए? 4 और दाहिनी ओर 2, और उसके पश्चात 49 लिखना है, तो 49 में 2 के नीचे क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखा आपने? अरुण आर्य जी ने, अरुण आर्य जी, अच्छा हाँ, सी मोर आपने लिखा हुआ है, सी मोर, तो ठीक है, वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से 1369 इसका जवाब आता है, 1369 इसका जवाब आता है। हाँ ठीक है, आपने 42 लिख लिखा, 9 42, हाँ ठीक है। अब 42 के नीचे 49 लिखिएगा, 42 में 2 के नीचे 4 लिखिएगा। अशोक शर्मा जी ने लिखा 9 के नीचे 42 लिखा, तो 9 के नीचे 4, आगे 2 लिखा है। अब 2 के नीचे 4 लिखिएगा, 49 का जो 49 का जो 4 है उसको 2 के नीचे लिखिएगा और 9 को आगे लिखिएगा। लिखिए, अगर अशोक शर्मा जी लिख पाए तो लिखिए, 42 में 2 के नीचे 4 और 9 को उसके आगे। ऐसा लिखेंगे तो इसका जो योग है, माने जोड़ है, वो 13 से 69 आता है, 1369 आता है। इस प्रकार ये बनता है। आगे बढ़ें, हाँ ठीक है, अशोक शर्मा जी ने लिख दिया, पूरा लिखा है। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं, तो या फिर हम यही बता देते हैं, ये वाला जो हमने विधि लिखी है वो वैदिक गणित में इसके लिए लिखा है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। वैदिक गणित में इसको बताने के लिए क्या लिखा है? ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। वैदिक गणित में इस विधि को इस प्रकार प्रकट किया है, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ये वैदिक गणित का सूत्र है, और वैदिक गणित के सूत्र का अर्थ ये होता है कि वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ये इस सूत्र का अर्थ है कि पहले वर्टिकल गुणा करें, उसके बाद क्रॉसवाइज, क्रॉस करके गुणा करें। तो ये जो इन्होंने सूत्र बनाया, उस सूत्र के अनुसार हम फिर से हल करते हैं, यानी जो हमने ड्यूप्लेक्स की विधि बताई उसके हमने हल कर दिया। अब उसके बाद जो सूत्र में कहा गया है उससे हल करते हैं। तो उससे हल करने के लिए आप ऐसा करिए कि 72 को ऊपर लिखिए, उसके ठीक नीचे, हाँ भास्कर मिश्रा जी ने लिखा ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ठीक है, तो 72 लिखिए, उसके ठीक नीचे 72 लिखिए। हाँ, डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने भी लिख दिया 942, ठीक है।
बहुत अच्छा, लोकेश चंद्र जी देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, आप लोग देख रहे हैं। तो ऊर्ध्व तिर्यक व्याम जो सूत्र है उसके अनुसार 72 ऊपर लिखिए और उसके ठीक नीचे 72 फिर से लिख दीजिए। 72 ऊपर और 7 के नीचे 7 और 2 के नीचे 2 लिख दीजिए। लिख लिया? ऊर्ध्व तिर्यक व्याम की हम व्याख्या कर रहे हैं। देखिए पहले वाली विधि की हमने व्याख्या कर ली और हम दूसरी विधि की व्याख्या कर रहे हैं। उसी के लिए दूसरी विधि जो कि वैदिक गणित में कही गई है उसके विधि की व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, सहस्राम त्रिपाठी जी ने लिखा कि विन्यास में लिखने के क्रम पर विशेष ध्यान देना होगा जो कई अभ्यासों से साध्य होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्रम अगर नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्रम बहुत जरूरी है, क्रम बहुत जरूरी है। वो किसके नीचे क्या लिखना है ये बहुत आवश्यक है, उसके बिना सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्रम पर ध्यान दीजिएगा। तो खैर वैदिक गणित में जो बताया ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, उसका मतलब है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। मतलब वर्टिकली माने सीधे सीधे और क्रॉस वाइज माने वो क्रॉस का टिक लगा करके, इस प्रकार। तो इसके लिए हम उदाहरण दे रहे हैं 72 में ही, 72 में उदाहरण दे रहे हैं। तो 72 ऊपर लिख लीजिए और उसके नीचे फिर 72 लिख दीजिए। मतलब 7 के नीचे 7 और 2 के नीचे 2 लिख दीजिए। लिख दिया आपने? 7 के नीचे 7 और 2 के नीचे 2 लिख दीजिए। लिख दिया? हाँ, ले लोकेश चंद्र जी लिख दिया। अब यहां पर कहते हैं कि वर्टिकली, वर्टिकली माने सीधा सीधा गुणा कीजिए, मतलब 2 को 2 से। वर्टिकली माने ठीक सीधा, इस प्रकार का सीधा दंड के समान। तो 2 को 2 से गुणा कीजिए। तो 2 को 2 से गुणा करने पर क्या हो गया? 4 हो गया। तो आप लिख लीजिए 2 को 2 से गुणा करने पर 4। और उसके पश्चात क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज का मतलब है कि जैसे टिक लगाते हैं ना, जैसे टिक लगाते हैं, यानी क्रॉस कर देते हैं एक संख्या को दूसरी संख्या से, गुणन का जैसे निशान लगाते हैं उस प्रकार से करना है। तो गुणन में क्रॉस जो करते हैं ना, तो उसमें 7 और 2 और 7 और 2 ऐसा हो गया। 7 2 को गुणा हुआ 14 और फिर 7 2 को गुणा हुआ 14, 14 और 14 मिलकर के 28। तो क्रॉस वाइज करने पर इसका जवाब आया 28। तो 4 के बाईं तरफ 28 लिखना है। यानी ये ध्यान रखना होगा, ये जो ड्यूप्लेक्स वाली विधि बताई थी उसमें हमको दाहिनी तरफ लिखना था, और ऊर्ध्व तिर्यक व्याम जो मैं विधि बता रहा हूं उसमें इसके बाईं तरफ लिखना होगा। तो 4 के बाईं तरफ 28 लिख दीजिए। 4 के बाईं तरफ मतलब किसी के नीचे नहीं। 4 तो इकाई में है और 8 दहाई में है और 2 सैकड़ा में है। और उसके बाद फिर 7 आया, तो 7 को फिर वर्टिकली, 7 को फिर से वर्टिकली, तो वर्टिकली करने पर 7 7 49 हो गया। तो 49 को 2 के नीचे 9 लिखना है और 4 बाईं तरफ। देखिए ड्यूप्लेक्स में मैं कह रहा था कि दाहिनी तरफ करिए, और ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में कह रहा हूं कि बाईं तरफ करिए। तो 4 उसके नीचे 28 और उसके नीचे 2 के नीचे 9 और उसके बाईं ओर 4, 2 के नीचे 9 और उसके बाईं ओर 4। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसका जवाब भी 5184 आता है। 5184 आता है। इसको करने पर भी 5184 आता है। ठीक है? ठीक है। तो ये जो इन्होंने कहा है वो कुछ नहीं है खास, जो आप मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो द्विपद का वर्ग आपने पढ़ा है ठीक उसी की ट्रिक है और कुछ नहीं। द्विपद का वर्ग आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है आपने? ए का वर्ग, ए प्लस बी का वर्ग क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर और 2ab या b का स्क्वायर, यही होगा ना। तो यही तो है, यही इसमें किया गया है। यहां पर जो 72 है, 72 का मैं इसको द्विपद बना लीजिए। 72 को द्विपद में क्या होगा? 70 + 2, 70
+2 है, ये इसका वर्ग होगा। ये इसका कोष्टक में लिखा जाएगा होल स्क्वायर 70 + 2। अब इसका फिर वही सर्वसमीकरण लगाएं तो 70 क्या है, a है, और 2 क्या है, b है। तो वो सर्वसमीकरण लगाएंगे तो क्या होगा, 70 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, 2 × 70 × 2 है ना, 2ab यही होगा ना। a है 70 और b है 2, तो 2 × 70 × 2, और उसके पश्चात b का स्क्वायर है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ठीक वही काम किया गया है, यानी ड्यूप्लेक्स से भी और ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम से भी ठीक वही काम किया गया है जो कि इसमें इस फार्मूले में बताया गया है। तो फार्मूले को अन्य प्रकार से लिखा गया है, ट्रिक के अनुसार लिखा गया, वरना कोई इसमें खास अंतर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो सैकड़ा वाली संख्या है, जो 100 वाली संख्या है, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो 100 वाली संख्या में पहले हम ड्यूप्लेक्स बनाते हैं। 100 वाली संख्या के लिए पहले ड्यूप्लेक्स बनाते हैं। और ड्यूप्लेक्स कैसा होगा, मान लीजिए 573 है, मान लीजिए 573 है, 573 का वर्ग करना है। तो 573 के वर्ग के लिए ड्यूप्लेक्स बनाते हैं। तो ड्यूप्लेक्स में ये क्योंकि एक संख्या आगे बढ़ी, इसलिए हम नियम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, उस नियम का विस्तार करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही लिखा, बिल्कुल 2ab 2। हाँ ठीक है। तो अब हम 573 का वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो 573 के वर्ग के लिए हम इसके ड्यूप्लेक्स बनाएंगे। तो ड्यूप्लेक्स कैसे बनेगा, नंबर 1 5, आप लिखिए नंबर 1 5, कॉमा, अगला 57, अगला 57, फिर कॉमा, फिर 573, फिर 573, कॉमा, उसके बाद 73, उसके बाद 3। आसान है ना, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पहले 5, फिर 57, फिर 573, फिर 73, फिर 3। ड्यूप्लेक्स बन गया ना। कितने बने, 5 बन गए। फिर से बताऊं, 573 का ड्यूप्लेक्स बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, 573 का ड्यूप्लेक्स बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, पहले 5, फिर 57, फिर 573। हाँ अरुणारी जी ने बना लिया भाई, वाह, पहले बहुत अच्छा अरुणारी जी। पहले आपने बनाया 5, फिर 57, फिर 573, फिर 73, फिर 3। हाँ ठीक, लोकेशन जी ने बना लिया, बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। 5, फिर 57, फिर 573, फिर 73, फिर 3। डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने भी बना लिया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो अब वो जो पहला तरीका हमने बताया था वो यहाँ भी लागू होगा। हमने पहला तरीका क्या बताया था कि अगर एक डिजिट हो तो उसका वर्ग करेंगे, याद है ना आपको। अगर एक डिजिट हो तो उसका वर्ग करेंगे, अगर 2 डिजिट हो तो उसको 2 से गुणा करेंगे, बताया था ना। अगर एक डिजिट हो तो वर्ग करेंगे और 2 डिजिट हो तो 2 से गुणा करेंगे, और अगर 3 डिजिट हो तो पहला वाला और अंत वाला, माने सैकड़े वाला और इकाई वाला, इसको 2 से गुणा करेंगे प्लस बीच वाले का वर्ग करेंगे, याद रहेगा। अगर 3 हो तो क्या करेंगे बताइए, 3 हो तो क्या करेंगे, पहला वाला और अंत वाला, माने सैकड़े वाला और इकाई वाला,
सैकड़े वाला और इकाई वाले को 2 से गुणा करेंगे प्लस बीच वाले को वर्ग करेंगे और उनको जोड़ देंगे, है ना, बीच वाले का वर्ग करेंगे और उसके बाद फिर 2 डिजिट आए उसमें फिर वही क्रिया करेंगे और फिर 1 डिजिट आया तो उसमें फिर से वही क्रिया करेंगे। तो इसको करके देखते हैं। देखिए नंबर 1 पहले क्या आया था, 5 आया था। हाँ, भास्कर मिश्रा जी ने भी लिखा, आपने 573 2 बार लिख दिया है। भास्कर मिश्रा जी आपने 573 2 बार लिख दिया है, एक बार लिखिए। हाँ, पूजा पांडे जी ने ठीक लिखा, उन्होंने 1 बार लिखा है, तो इसको 2 बार नहीं 1 बार कर लीजिएगा। तो खैर अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, 5, इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना हुआ, 25। 5 का वर्ग कितना हुआ, 25 हुआ। तो 25 को लिख दीजिए। उसके बाद 57 है, तो 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7, तो 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70। हाँ ठीक, अरुण आर्य ने 70 लिख दिया। तो 25 को ये 70 हुआ। तो ये जो 70 है ना, उसको 5 के नीचे लिखना है, याद रखिएगा। ऊपर लिखेंगे 25 और उसके नीचे 5 के नीचे 7 और 0 को उसके आगे का मतलब दाहिने। ड्यूप्लेक्स में दाहिने और लिखिएगा, बाईं और नहीं। तो 25 के नीचे 70 लिखना है। बताइए 25 के नीचे 70 कैसे लिखेंगे, 25 के नीचे 70 लिखना है तो 25 में 5 के नीचे 7 लिखिएगा और 0 को उसके आगे माने उसके दाहिनी तरफ। हाँ, ऐसे लिखना है। तो ये 70 हो गया। उसके बाद 573 आया, तो 573 में क्या करेंगे, 2 को 5 से गुणा और 3 से गुणा। मैंने क्या बताया था, पहला और तीसरा, सैकड़ा और इकाई को 2 से गुणा। तो 2 गुणे 5 गुणे 3 क्या बना, 2 गुणे 5 गुणे 3 क्या बना, 30 बन गया, 30। 2 गुणे 5 10 हो गया और 10 को 3 से गुणा किया तो 30 बन गया, 30 हुआ। अब इसमें 7 के वर्ग को जोड़ देना है। 30 में 7 के वर्ग को जोड़ देना है। तो 7 का वर्ग कितना हुआ, 49। 49 में 30 को जोड़ देना है। तो जोड़ने से क्या बना, 79 बन गया। जोड़ने से क्या बना, 79 बन गया। हाँ, 2 गुणे 5 गुणे 3। हाँ, लोकेशन लिखा 2 गुणे 5 गुणे 3, 30 लिख लिया ना आपने। 30 के आगे एक और क्रिया उसी में करनी है। 30 के आगे 7 का वर्ग को जोड़ देना है। तो 30 में 7 का वर्ग कितना हुआ, 49। 49 को 30 में जोड़ देना है तो बन गया 79। हाँ, लोकेश चंद्र जी ने ठीक लिखा, इसमें जोड़ दिया तो 79। अब 79 को कहाँ लिखेंगे, 0 के नीचे। ऊपर जो 70 लिखा था उसमें 0 के नीचे 7 और 9 को उसके आगे का मतलब दाहिनी ओर। 0 के नीचे 7 और उसके आगे 9। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 73 है तो 73 को फिर वही 2 से गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 7 गुणे 3, 2 गुणे 7 गुणे 3 कितना हो गया, 42। 2 गुणे 7 गुणे 3 कितना हो गया, 42। तो 42 को 9 के नीचे लिखेंगे, 9 के नीचे 4 और 2 को उसके आगे का मतलब दाहिनी तरफ। 9 के नीचे 4 और उसके आगे दाहिनी तरफ 2 और उसके बाद 3 बचा तो 3 का वर्ग कर दिया। तो 3 का वर्ग हो गया 9। तो 9 को 2 के भी आगे, 2 के नीचे नहीं, 2 के नीचे नहीं, 2 के आगे का मतलब दाहिनी ओर।
2 के नीचे आगे, 2 के नीचे नहीं, आगे, आगे का मतलब दाहिनी ओर 9 लिख दिया। तो आपने क्या लिखा? सबसे ऊपर लिखा आपने 25, उसके नीचे 70, उसके नीचे 79, उसके नीचे 42, उसके नीचे 9। ये लिखा ना आपने, ये लिखा ना आपने। तो आपने जोड़ कर दिया क्या? 25, 70 नहीं, अरुणार जी का थोड़ा सा गलत हो गया है, अरुणार जी का थोड़ा सा गलत हो गया है। आप इस प्रकार से लिखिए ना, पहले 25, उसके नीचे 70, तो 5 के नीचे 7 रहेगा। हाँ, ये बता रहे हैं, ये इससे पहले कौन गए वो उन्होंने बताया अभी कि 5 के नीचे 70 और 70 के नीचे 79। 70 के नीचे का मतलब 0 के नीचे, याद रखिएगा। 70 के नीचे माने 70 में जो 0 है ना, 0 के नीचे 0 के नीचे 7 और 9 उसके आगे, आगे माने दाहिनी तरफ, और 79 के नीचे 42, 42 में 9 के नीचे 4, 9 के नीचे 4 और 2 आगे, 2 आगे माने दाहिनी तरफ। और जो 9 है उसको 2 के नीचे भी नहीं, 2 के और आगे, 2 के नीचे 9 मत लिखिएगा, 2 के नीचे और आगे, आगे का मतलब दाहिनी तरफ। तो ऐसा करने से जो जोड़ आया इसका वो 328 329 आता है, 328 329 आता है। इस प्रकार से इसका जोड़ होता है। तो ये मैंने विधि बताई है। अब वाइट बोर्ड नहीं है, इसके कारण से कुछ दिक्कतें तो हैं, मगर हम अधिकतम जितना कर सकते हैं वो इतना ही हो सकता है। वाइट बोर्ड के बिना तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, वाइट बोर्ड के बिना इससे अधिक नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हमने कहा। अब आगे हम ये बताने जा रहे हैं, कुछ सिमेंट्री हैं। सिमेंट्री का मतलब है कि कुछ रोचक स्थितियां हो जाती हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो उसको अगर हम क्रम से लिखें और प्रत्येक को 9 से गुणा करें और प्रत्येक को क्रम से 1 2 3 4 5 जोड़ते जाएं, तो उसका जो जवाब है ना बड़ा विलक्षण आता है। उसका जो जवाब है वो सबका एक 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 ये जवाब आता है। ये सिमेंट्री है और ये इस प्रकार के गुणन से प्राप्त होती है। तो उसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लिखिए 1 × 9 + 2। लिखिए 1 × 9 + 2। आप लिखेंगे 1 × 9 + 2। क्या लिखा आपने? 1 × 9 + 2। 1 × 9 + 2 लिखा आपने? आप लिख के बताइए 1 × 9 + 2। अभी आपने कोई नहीं, किसी ने नहीं लिखा, लिख के बताइए 1 × हाँ ये लोकेशन जी ने लिखा 1। अब अगर 1 2 × 9 + 3 कर दें तो उसका जवाब 1 1 1 आएगा। 1 2 पहले तो आपने 1 किया था ना, अब की बार आप 1 2 कर दीजिए। 1 2 माने 12, 12 × 9 + 3, 12 × 9 + 3। पहले आपने 1 लिखा था, उसके बाद आप 12 कर दीजिए। 12 × 9 + 3। हाँ, ये तो आपने पहले वाला कर दिया। अब आगे वाला मैं कह रहा हूं, इसके आगे वाली संक्रिया, इसके आगे वाला ऑपरेशन है 11 × 9 + 3। हाँ, 111 हो गया। लोकेशन ने बताया 111 हो गया। तो देखिए पहले 11 आया था, अब की बार 111 हो गया। और अगर मैं कर दूं 1 2 3 × 9
प्लस 4, तो देखिए कमाल, 1 2 3 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 4, तो क्या होता है, देखिए कमाल क्या होता है, तब 4 एक एक आ जाएंगे। हाँ, डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने लिखा 1 1 1। अब इसके बाद 1 2 3 कर दीजिए, 1 2 3 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 4, 1 2 3, हाँ ये तो 1 1 1 1 हो गया, मतलब 4 1 हो गए, 1 2 3 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 4, 4 1 हो गए। अब उसके बाद 1 2 3 4 कर दीजिए, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 4, तो एक 5 बार लिखे जाएंगे, 1 1 1 1 1 ऐसा लिखा जाएगा है ना। तो सबके जवाब एक एक आते हैं और ये बढ़ते चले जाते हैं। आप इसके आगे कर सकते हैं, इसके आगे आप इसी तरह बढ़ा के कर सकते हैं। अगर आप करें कि 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 6, तो एक 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 6 बार आएंगे, 6 बार आएंगे। और अगर 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए मल्टीप्लाइड 9 प्लस 7, तो 7 बार आएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया सिमेट्री है। मैं कुछ रोचक बातें बताना चाह रहा हूं, कुछ रोचक बढ़िया बातें जो कि आपको अच्छी लगती हैं। तो ये बात जो है वो आज से 1300 वर्ष पहले, 1300 वर्ष पहले आचार्य महावीर ने ये आविष्कार किया था, इस चीज का आविष्कार किया था। और उन्होंने कहा, इसके लिए श्लोक बनाया और श्लोक में कहा कि आचार्य महावीरैः कथितम नरपाल कंठिका भरणम। उन्होंने कहा है कि अगर ये संक्रिया की जाए, अगर गणित में इस प्रकार का ऑपरेशन किया जाए, तो इस ऑपरेशन से महाराज के लिए एक बहुत बढ़िया हार तैयार होता है, और इतना बढ़िया जैसा हार कहीं पर भी मिलता नहीं। तो लिखिए, आचार्य महावीरैः कथितम, लिखिए आचार्य महावीरैः कथितम नरपाल कंठिका भरणम। आचार्य महावीरैः कथितम नरपाल कंठिका भरणम। आपने लिखा? आचार्य महावीरैः कथितम नरपाल कंठिका भरणम। इसका मतलब हुआ कि आचार्य महावीर ने कहा कि इस प्रकार की संक्रिया करने से एक बहुत बढ़िया राजा के लिए कंठ का हार तैयार होता है। तो ये कंठ का हार कौन सा है? एक ही प्रकार के फूल जिसमें कहे गए 1 1 1 1 वाले जो फूल हैं वो एक ही प्रकार से कहे गए हैं, इसलिए इनसे नरपाल कंठिका भरणम तैयार होता है। अब आगे हम एक बात और बताने जा रहे हैं। अभी जो आपने परिणाम प्राप्त किया, तो उससे पहले का परिणाम क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर प्रियंका जी ने लिख दिया, आचार्य महावीरैः कथितम नरपाल कंठिका भरणम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने मेरा सहायता की, आपने बहुत अच्छा लिखा। तो अब आगे मैं एक और बात कहने जा रहा हूं, वो ये है कि ये जो आपने भी प्राप्त किया, पहले 1 प्राप्त किया, फिर 11 प्राप्त किया, फिर 111 प्राप्त किया, फिर 1111 प्राप्त किया, ऐसे आपने प्राप्त किया। तो ये जो आपने प्राप्त किया, अगर इनका वर्ग कर दिया जाए तो फिर एक बहुत बढ़िया हार तैयार होता है, फिर एक बहुत बढ़िया फूलों का हार तैयार होता है, फिर से एक नए ढंग का हार तैयार होता है। करके देखिए, मान लीजिए आप 11 का वर्ग करते हैं, तो 11 का वर्ग करने में जो भी हमने तरीके बताए हैं, उन तरीकों में से आप किसी से भी कर सकते हैं, है ना। वर्ग करने के लिए मैंने कम से कम 3 प्रकार बताए आपको, तो इन 3 प्रकारों में से किसी भी प्रकार को आप कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से कोई भी प्रकार बनाएं, तो उसका जवाब होता है 1 2 1। 11 का जो वर्ग है उसका जवाब क्या होता है? उसका जवाब होता है 1 2 1, होता है कि नहीं? 11 का
11 का जो, हाँ बिल्कुल लोकेश चंद्र ने ठीक लिखा, हाँ निशिकांत पांडे जी ने भी श्लोक का उदाहरण दिया, ठीक है बिल्कुल अच्छा। 11 के साथ वर्क करने से 1 2 1 आता है। और अगर 111 का कर दें, अगर 111 का वर्क कर दें तो क्या होता है? 1 2 3 2 1 ऐसा आता है। 1 2 3 2 1 इस प्रकार आता है, ठीक है ना। अगर 111 का वर्क करें तो 1 2 3 2 1 इस प्रकार आता है ना। तो अगर जल्दी ना हो पाए तो आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, और वैसा जो विधियां बताएंगे उससे भी आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लोकेश चंद्र जी ने बहुत अच्छा लिखा, इसका करने से 1 2 3 2 1 आता है। और अगर 1111 को करें 1 1 1 1, अगर 1111 का करें तो उसका जवाब आता है 1 2 3 4 3 2 1 इस प्रकार आता है। इस प्रकार आता है 1 2 3 4 3 2 1 इस प्रकार आता है, ठीक है, इस प्रकार आता है। और अगर 5 का करें माने 1 1 1 1 1, 5 का वर्क करें तो फिर 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इस प्रकार आता है। तो ये फिर नया कंठार तैयार हो गया। एक तो महावीर ने कंठार किया 1 1 1 1 वाला, और दूसरा कंठार तैयार हुआ 1 2 3 4 5 4 3 2 1। पहले वर्धमान संख्या, पहले शिखर पर चढ़ रहे थे, उसके बाद शिखर से नीचे उतरे। तो शिखर पर चढ़ना और शिखर से नीचे उतरना, इसके आगे आप जितना भी जाएंगे, इसके आगे आप जितना भी आगे बढ़ते रहेंगे तो उसमें ऐसी ही एक विचित्रता आती रहेगी। हाँ कितना भी करें, हाँ बिल्कुल आपने डॉक्टर प्रियंका जी ने बहुत अच्छा लिखा, तो बिल्कुल सही कहा आपने, इस प्रकार बन जाता है। तो जितना भी आगे बढ़ेंगे उसमें इसी प्रकार का आता रहेगा। तो ये जो कंठार तैयार हुआ उसके लिए फिर महावीर ने कहा कि ये एक दूसरी तरह का राजा कंठार है। एक राजा का कंठार ये है जिसमें कि एक ही प्रकार के फूल हैं, एक ही प्रकार के फूल सजे हुए हैं, और दूसरे प्रकार का कंठार वो है जिसमें एक के बाद दूसरी तरह का, फिर तीसरी तरह का, फिर चौथी तरह का, फिर पांचवी तरह का, और फिर वापस चौथी तरह का, तीसरी तरह का, दूसरी तरह का, पहली तरह का, ऐसा होता है। ये एक इन्होंने सिमेट्री बताई। और ये जो सिमेट्री बनी उसकी एक और भी खासियत है, और वो खासियत ये है कि इन सभी सिमेट्री का जो योग है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग बनता है। यानी अगर आप ये करें 1 2 3 4 5 4 3 2 1, हाँ आपने लिखा ना, हाँ बहुत अच्छा आप करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये जो आपने लिखा है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये किसी न किसी का वर्ग है। करके देखिए, 1 को 2 से जोड़िए, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, ऐसा करिए, ऐसा करिए। तो ऐसा करने से किसका वर्ग तैयार होता है? क्या बना उसका जवाब? क्या बना जवाब? 25 आया। नहीं, जोड़ना है। नहीं सुनिए, जोड़ना है। 1 को 2 से 2, 1 को 2 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। जोड़ना है। सभी संख्याओं को अगर आप आपस में जोड़ दें तो किसी न किसी संख्या का वर्ग बनता है, ये मैं कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, आचार्य कौशिक जी ने तो बहुत बड़ी संख्या ले ली। आचार्य कौशिक जी ने, अर्णव कौशिक जी ने बहुत बड़ी संख्या ले ली। हाँ ठीक है, अशोक शर्मा जी ने बताया कि 25 बन जाता है। हाँ लोकेश चंद जी ने बताया 25 बन जाता है, ठीक। तो 25 जो है वो 5 का वर्ग है। इसी प्रकार से अगर हम 1 2 3 4 5 6 कर लें, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, तो वो भी कोई ना कोई वर्ग बन जाता है। ये सभी जो हैं वो किसी न किसी का वर्ग बन जाते हैं, अवश्य वर्ग बनते हैं।
तो उसके लिए नियम है, उसके लिए भी बहुत से सूत्र हैं, और उन सूत्रों के द्वारा वो वर्ग बन जाता है। तो उन सूत्रों के से ऐसा करने से वो वर्ग तैयार होता है। तो इसमें इन सूत्रों से वर्ग तैयार होता है। तो ये भी एक विशेष बात है जो कि इसमें लागू होती है। इस प्रकार से गणित में बहुत सी रोचक बातें हैं और बहुत सी बढ़िया बढ़िया सिमेट्री हैं। मैं आपको क्रम से प्रसंगवश उन सिमेट्रीज को और जो वैदिक गणित में और रोचक गणित में बातें कही गई वो इसमें मैं क्रमशः बताता रहूँगा। तो आज जो मैंने बताने की कोशिश की वो वर्ग की अन्य विधियाँ बताई। वर्ग की अन्य विधियों में एक विधि तो मैंने कल बताई थी और आज 2 विधियाँ बताई हैं, और उन जो 2 विधियाँ बताई हैं उसको मैंने उपपत्ति भी बताई, माने वो कैसे सिद्ध होता है, वो कैसे सिद्ध होता है, यानी जो द्विपद का वर्ग है उससे ये बात सिद्ध हो जाती है, और जो त्रिपद का वर्ग है उससे बात सिद्ध हो जाती है। ये जो आपने 573 का वर्ग देखा था ना, तो 573 के वर्ग में त्रिपद का वर्ग लागू होगा, त्रिपद के वर्ग का सूत्र लागू होगा। और तो त्रिपद के वर्ग का सूत्र क्या है आप जानते हैं? त्रिपद के वर्ग का सूत्र क्या है आप जानते हैं? जैसे कि मान लीजिए ABC है, 3 पदों में ABC है, मान लीजिए किसी को A कह दिया, किसी को B कह दिया, किसी को C कह दिया, तो ABC का वर्ग करना है A + B + C इसका होल स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स में नियम क्या दिया गया है? 1A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + C का स्क्वायर + 2AB + 2AC + 2BC, यही कहा है ना। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर 3 पदों का वर्ग बनाना हो तो क्या करते हैं? ABC के दुक्के कितने हो सकते हैं? दुक्के माने युग्म कितने हो सकते हैं? तो ABC के कितने युग्म बनेंगे बताइए? ABC के AB अथवा AC अथवा BC 3 बनेंगे। ABC के कितने युग्म बनेंगे? AB और AC और BC 3 युग्म बनेंगे, और उसको 2 से गुणित कर दीजिए तो क्या बना? 2AB 2AC और 2BC। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर 3 का त्रिपद का बनाया गया हो, उसका वर्ग करना हो, तो A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + C का स्क्वायर + 2AB + 2AC + 2BC ऐसा लिखा जाता है। ऐसा हो तो उसका वर्ग तैयार हो जाता है। तो ये जितना हमने बताया है ड्यूप्लेक्स के द्वारा भी वही काम किया गया है। आप करके देखिएगा अपनी कॉपी में, आप कॉपी में करके देखिएगा कि जो त्रिपद के वर्ग में काम बताया गया है ठीक वही काम ड्यूप्लेक्स में बताया गया है, ठीक वही काम ऊर्ध्व तिर्यकध्यान में बताया गया है। तो कहना यह होगा वास्तव में कि जो ऊर्ध्व तिर्यकध्यान में विधि बताई गई है वो और ड्यूप्लेक्स में जो विधि बताई गई है वो, ये दोनों विधियां अंततः त्रिपद के वर्ग के फार्मूले पर अवलंबित हैं। त्रिपद के वर्ग का जो फार्मूला है उस पर अवलंबित है। तो मेन जो फंडामेंटल है ना, जो मेन फंडामेंटल है वो तो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया वही है, और आगे जो हम बात कह रहे हैं वो उससे वो बातें निकलती हैं, उससे वो बातें आसानी से प्राप्त होती हैं। तो इस फंडामेंटल बात से जो बात आसानी से प्राप्त होती है उसको हमने आपके समक्ष रखा, और महाराज का कंठाभरण की बात कही, सिमेट्री किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो आज का पाठ इतना ही। आपने बड़े मनोयोग से मेरी बातों को सुना, बड़े मनोयोग से मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।